तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो उसके बाद आपको सबसे पहले सर्च बार में आपको टाइप करना होगा फूड डिपार्टमेंट राजस्थान, ये लिख करके आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको सबसे पहले फर्स्ट वाली लिंक food.rajasthan.gov.in इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये आपके सामने खुलकर ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लेना। जैसे स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे तो उसके बाद राइट साइड में आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनाएं, इस पर जैसे आप आ जाएंगे तो उसके बाद आप फर्स्ट वाली लिंक है खाद्य सुरक्षा योजना NFS के लिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पेज है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। अब जो फर्स्ट वाली लिंक है वो खाद्य सुरक्षा योजना NFS के लिए आवेदन फॉर्म यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की फर्स्ट वाली लिंक है, और उसके बाद जो दूसरी वाली लिंक है वो आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में इसका जो स्टेटस है वो दूसरी वाली लिंक के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे। अब ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपको फर्स्ट वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के लिए आवेदन फॉर्म। अब आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि अपना डिस्ट्रिक्ट अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर फिलअप करना है। जिस भी आवेदक का आपको NFS के लिए आवेदन करना है उसके राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। जैसे राशन कार्ड नंबर फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको राशन कार्ड खोजे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आता है, यदि आप NFSA की पात्रता रखते हैं तो आप अपील का फॉर्म भरे। ठीक है, आपको अब ओके पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपना राशन कार्ड में जितने भी नाम है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो ये ग्रीन लाइन लिखी हुई है उसको एक बार पढ़ लीजिए। जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है उसके नाम का चयन करें, यानी कि आपको यह ध्यान में रखना है, जरूरी है कि जिस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसी को ही आपको चयन करना है। अब मान लीजिए कि आपकी ये डिटेल्स है ये ओपन तो हो जाती है, लेकिन उसमें आधार कार्ड की प्रॉब्लम आ रही है, आधार कार्ड आपके नंबर नहीं बता रहा है, तो आपको इसका जो 100% सॉल्यूशन है वो आपको नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के राशन कार्ड करेक्शन फॉर्म अप्लाई करना होगा। जो इसकी प्रॉब्लम आ रही है आधार कार्ड नहीं की, तो उसका एक 100% सॉल्यूशन यही है कि आप नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के राशन कार्ड करेक्शन फॉर्म अप्लाई कर लीजिए और उसमें अपने जितने भी नाम है उनके आधार कार्ड नंबर अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, जैसे ये हो जाता है तो दोस्तों ये राशन कार्ड वो राशन कार्ड है जिसमें आधार कार्ड हाँ बता रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको राशन कार्ड का खाद्य सुरक्षा के लिए फॉर्म भरना है तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है शून्य, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप शून्य पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद कार्ड धारक का प्रकार APL, उसके बाद खाद्य सुरक्षा का प्रकार नॉट अवेलेबल, उसके बाद उपभोक्ता का नाम, पता, उचित मूल्य के दुकानदार का नाम, और उसके बाद आपके परिवार के सदस्यों का विवरण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक की जो व्यावसायिक प्रकृति है उसको आपको फिलअप करनी जरूरी है, यानी कि आपको फर्स्ट वाला जो व्यक्ति है वो क्या काम करता है उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि आपके इस फर्स्ट वाले नाम पर LPG ID है तो यहाँ पर LPG ID आपको फिलअप कर लेनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। इसी तरह ये जो व्यावसायिक प्रकृति है आपको भरनी जरूरी है। ये भरने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहले जो लाइन है, राज्य सरकार द्वारा शहरी ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन श्रेणी पात्र नई में वर्णित निम्नलिखित अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी अभ्यर्थी नहीं है। ठीक है, निष्कासन श्रेणी, यदि आप निष्कासन श्रेणी में पात्रता रखते हैं तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। यदि आप इसी में इन सभी निष्कासन श्रेणियों में देख सकते हैं, पहला जो निष्कासन श्रेणी है A, ऐसे परिवार जिसका कोई भी व्यक्ति एक सदस्य आयकरदाता हो
यानी कि आपके परिवार में कोई आयकर दाता है तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। बी, ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए से अधिक पेंशन प्राप्त करता है। ठीक है। सी नंबर, ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो जीविका उपार्जन के उपयोग में आता हो। डी, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्य के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। ई, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्य की कुल आय 1 लाख रुपए से अधिक हो। एफ, ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रियासत हेतु निर्मित पक्का मकान हो। जी, नगर निगम नगर परिषद में क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय या व्यावसायिक परिसरधारी परिवार या कच्ची बस्ती को छोड़कर। ठीक है। एच, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय व्यावसायिक परिसरधारी परिवार कच्ची बस्ती को छोड़कर। यदि आप निष्कासन श्रेणी में पात्रता रखते हैं तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अब मान लीजिए कि आप इसमें पात्रता नहीं रखते, यानी कि निष्कासन जो श्रेणी है वो आपके लिए पात्र नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जाति को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। जैसे अपनी जाति को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी जाति सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको अपनी जो समावेशन श्रेणी है, समावेशन श्रेणी में आप देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्ण योजना के लाभार्थी, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। यदि आप समावेशन श्रेणी में इसमें से यदि आप पात्रता रखते हैं तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र माने जाएंगे, यानी कि आप 1 से लेकर के 7 तक यदि आप इसमें पात्रता रखते हैं या वो कोई भी कैटेगरी हो, या तो वो आप भूमिहीन कृषक ग्रामीण क्षेत्र के लिए या सीमांत कृषक ग्रामीण क्षेत्र के लिए या जो भी कैटेगरी आपके लिए लगती है उसे सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि आप या तो सीमांत कृषक हो या आप मुख्यमंत्री एकल नारी योजना से संबंधित व्यक्ति हो या आप जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि आप सीमांत कृषक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको सीमांत कृषक होने का जो प्रमाण है वो आपको समावेशन श्रेणी दस्तावेज के रूप में आपको यहाँ पर अपलोड करना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपने समावेशन श्रेणी सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद आपने समावेशन श्रेणी से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो आपने 150 KB तक आपने अपलोड कर लिया है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके खाद्य सुरक्षा योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप आसानी से भर सकेंगे। जैसे ही आप यह कर लेते तो उसके बाद आपको क्या करना है, वापस आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा योजना NFS के लिए आवेदन की स्थिति, जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद अपना राशन कार्ड संख्या फिलअप कर लेना। उसके बाद राशन कार्ड खोजे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना के ऑनलाइन फॉर्म की जो स्थिति है वो आपको अपडेट करवा दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप अपने खाद्य सुरक्षा योजना का ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।